हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोहित यादव। आज मैं आपको साइंस के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। साइंस का एक पोर्शन क्या कहते हैं हमारा रेलवे ग्रुप डी में आता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धातुओं के किस गुण के कारण उसे पत्थर, यहाँ पत्थर का या फाइल्स का मतलब समझेंगे कि पीटने पे क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, फैलना चाहिए। ठीक, जब पीटते हैं तो फैलता है। तो ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, किस गुण के कारण जो होता है, जो धातु होती है हमारी फैल जाती है। ठीक है, तो वो होती है मैलेबिलिटी। अगर किसी धातु के अंदर अगर मैलेबिलिटी का गुण है तो वो हमारी क्या है, तन्य है, मतलब फैलने की प्रॉपर्टी रखती है मैलेबिलिटी। ठीक है, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की क्या कर सके, ये प्रोड्यूस कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने की उसमें प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब उसमें क्या होती है, कंडक्टर होते हैं, चालन होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कंस्टेंटन धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। किन दो धातुओं को मिला के कंस्टेंटन हमारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, कॉपर और निकिल। कॉपर और निकिल को मिलाकर ये बनाया जाता है। कॉपर इसमें 55% होता है कॉपर, और 45% क्या होता है, निकिल की मात्रा रहती है कॉन्स्टेंटन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 1, 4, 3। तो मछली जो होती है, मछली के हृदय में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, 1 और 2। टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें हम जितने भी हमारे मत्स्य वर्ग में आते हैं, मत्स्य वर्ग में आते हैं उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 होते हैं। और स्तनीय वर्ग में हमारे 4 चैम्बर है, जैसे ह्यूमन, मानव में अगर पूछा जाए मानव में कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव में 4 चैम्बर होते हैं। और मानव से ही बात करें कि मानव में हो गया, और हमारे इसके अंतर्गत आते हैं सांप। अगर सांप में बात करें, सांप में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो सांप में 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और सांप जो है हमारा सरीसृप वर्ग में आता है, और सरीसृप वर्ग में ही हमारा मगरमच्छ आता है। लेकिन मगरमच्छ की बात करें तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम। देखिए इसी में क्वेश्चन और है, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा। किस तत्व का जो परमाणु होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा। Fr और He, हीलियम, इसका क्या होता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से 0.05 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी दी गई है, तो बंदूक से बताना प्रतिघाती गति कितनी होगी, गन की स्पीड बतानी है, गन की स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल M की वैल्यू दी गई है, M बराबर दिया गया है 120 kg। स्मॉल m की वैल्यू दी गई है 0.04 kg। वेलोसिटी v बराबर दिया गया है 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड, 90 दिया गया है। तो यहाँ पे हाँ अगर बंदूक वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, संवेग संरक्षण होता है, फार्मूला होता है P बराबर mv। ठीक, और इसी को हम रिलेट करके एक फार्मूला बनता है, कैपिटल M है ये, कैपिटल M U माइनस mv बराबर 0। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, स्पीड ऑफ गन की स्पीड चाहिए, मतलब u की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे u को हम यहाँ से निकालेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 0.04 इंटू v की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 90, अपॉन m, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 120। 10 से 10 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे 4 से काटेंगे कितना होगा, 0.01 बचेगा, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। ठीक है,
0.03 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पॉइंट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को पहले तो आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। फार्मूला क्या है? H2SO4 ये फार्मूला है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 प्लस सल्फ़र का 16 होता है। प्रमाण भार कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 चौको 64। टोटल इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 98। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास है ये हमारा 98 आया है, 98। ठीक। अब हमको पता है मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है फार्मूला। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मास कितना है? 25 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। जब इसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.255, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है। तो तरंग की आवृत्ति बताना है, तो हमको आवृत्ति का फार्मूला पता रहना चाहिए। आवृत्ति बराबर होता है कंपन अपॉन सेकेंड। कंपन अपॉन सेकेंड होता है फार्मूला। तो कंपन कितना कर रहा है? 40 और टाइम कितना लगा? 0.8। डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 25 से करना 25, यहाँ पे कितना बच रहा है? 15। 25 छक्का 150। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज़। एक पॉइंट यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में निष्क्रिय गैसें, जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, नोबल गैसें जिनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, ये किस वर्ग में आता है या किस ग्रुप में, किस समूह में है आता है? तो ये 18 समूह पे आता है। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। एल्कली मेटल। और जो सेकंड होता है एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, अगर कोई वस्तु है उस पे उसका जो भार है वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? वो पृथ्वी पे उसका 1/6 गुना हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी का वेट यहाँ पे वो क्या है? भार, मास, सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर किसी का जो वेट है, भार यहाँ पे क्या कहते हैं? अगर हम मान लें कि उसका जो भार है, वो कितना केजी है? 30 केजी का है। अगर वो चंद्रमा पे अगर हम देखेंगे चंद्रमा, तो उसका 1/6 हो जाएगा पृथ्वी का। मतलब 1/6 का मतलब 5 6 30 5 केजी का हो जाएगा। चंद्रमा पे उसका भार कितना केजी का हो जाएगा? 5 केजी का हो जाएगा, 5 केजी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता। क्लोरीन पे हमको पता है क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे 2 8 7, वायु कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। इसीलिए हम माइनस को एक्सेप्टर बोलते हैं और प्लस अगर रहता है चार्जेस तो उसको बोलते हैं डोनर। वो क्या करता है? देने का काम करता है, और माइनस क्या करता है? लेने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग पाउडर का फार्मूला अगर हम देखें तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अगर यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ठीक हो गया है। टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, ठीक। टाइटेरिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं कीटो, जो कि IUPAC नेम है। IUPAC नेम हम लोग क्लास 10th और 12th में पढ़े हुए हैं। कीटो जो ग्रुप होता है, अगर उसके साथ में हाइड्रोजन की जो श्रृंखला होती है उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तो वन प्रत्यय लगाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक।
चलिए, पौधे में स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है जिसके कारण जो है तना जो है सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है। जैसे हम बात करें सनफ्लावर, सूरजमुखी का अगर फ्लावर की बात करें, वो जो होता है सूर्य की तरफ झुक जाता है। क्यों झुकता है, किस हार्मोन के कारण? तो ऑक्सिन हार्मोन होता है, उसके कारण क्या होता है, झुक जाता है। जिब्रेलिन अगर हार्मोन है तो कोई भी अगर हमारे पास कोई भी बीज है, ये क्या है, कोई भी बीज है, अगर ये जब क्या होता है, अंकुरित होता है, इसमें से जब पौधे बाहर आते हैं, जब अंकुरित होता है, ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो आप जवाब देंगे जिब्रेलिन हार्मोन के कारण होता है। कार्य करने की दर कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। P बराबर फार्मूला होता है W/T फार्मूला होता है। अब बल की बात करें, बल F बराबर होता है M/A। अगर इसको कहा जाए कि ये न्यूटन कौन सा लॉ है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें, जो लहरें होंगी वो क्या होंगी, वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं, या फिर अनुदैर्ध्य, या फिर स्थिर, या फिर अनुप्रस्थ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, क्योंकि लहर जिस तरफ चलेगी, मतलब माध्यम के कण जिस तरफ रहेंगे उसी तरफ क्या कहते हैं, अगर कण जिस तरफ रहेंगे, कण, तो यहाँ पे कण जिस तरफ रहेंगे उसी तरफ उसकी लहरों की डायरेक्शंस भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर गिर रहे किसी पिंड में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों से। पहले तो हमारा जो रहेगा, यहाँ पे बात करें स्थितिज ऊर्जा की और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv², ठीक, जो कि हमको न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेगा। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको PE से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है mgh। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।